भागलपुर बाईपास और नेशनल हाईवे पर अब नए तरीके से चोर चोरी कर रहे हैं। दरअसल चोरों का गिरोह यहां के पेट्रोल पंप या सड़क किनारे खड़े वाहन से उनके पेट्रोल और डीजल को चुराने लगे हैं। वहीं बाईपास पर हो रहे डीजल पेट्रोल चोरी के खेल से चालक से लेकर पेट्रोल पंप के मालिक तक परेशान है। बताया जा रहा है कि इस तरह की घटना भागलपुर बाईपास पर पिछले कई महीनों से घट रही है, लेकिन पुलिस शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं ले रही, जिस कारण गिरोह का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। घटना को लेकर भागलपुर बिशनपुर जिच्छो स्थित पेट्रोल पंप आरबी फ्यूल्स के प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि उनके पेट्रोल पंप पर बीते 16 जनवरी को खड़े एक ट्रक से चोरों ने रात करीब 1 बजे 15 मिनट के भीतर 300 लीटर डीजल चोरी कर लिया। इसके बाद 4 पहिया वाहन से डीजल लेकर 2 चोर भाग गए। सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद है। वहीं जब पेट्रोल पंप का मैनेजर मुकेश कुमार शिकायत लेकर लोदीपुर थाना गया तो उसे एसएचओ ने डांट फटकार कर भगा दिया। इसके बाद पेट्रोल पंप के संचालक ने डाकघर से रजिस्ट्री कर आवेदन भागलपुर एसएसपी और लोदीपुर थाना को भेज दिया। साथ ही पेट्रोल पंप पर निगरानी बढ़ा दी। वहीं 19 जनवरी को रात्रि करीब 2 बजे चोरों ने एक बार फिर डीजल पेट्रोल चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वे सफल नहीं हो पाए। वहीं जब चोर को पेट्रोल पंप के संचालक और कर्मियों ने घेर लिया तो वे अपना 4 पहिया वाहन, मोबाइल, टॉर्च, ड्राम, भक्कू और पाइप छोड़कर वहां से भाग निकले। इसके बाद लोदीपुर थाना को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस आई और सामान को जब्त कर ले गई। इधर लोदीपुर थाना की कार्यशैली से खफा पेट्रोल पंप आरबी फ्यूल्स के प्रशांत कुमार सिंह और राजीव कुमार सिंह ने उसी दिन एक बार फिर घटना की पूरी जानकारी साक्ष्य सहित डीआईजी, डीएम, एसएसपी और थाना को डाक के माध्यम से भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। आरबी फ्यूल्स के प्रशांत कुमार सिंह और राजीव कुमार सिंह का कहना है कि पूरे घटनाक्रम में थाना के एक प्राइवेट ड्राइवर की भी मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि वे लोग जल्द ही एसएसपी आनंद कुमार से मिलकर मामले में किसी सीनियर ऑफिसर से जांच कराए जाने की मांग करेंगे। 16 तारीख के रात का घटना है, 1:14 का। एक गाड़ी पर से आता है 2 बदमाश और मेरे टैंकर, जो पंप का टैंकर है वो लगा हुआ है, उससे तेल खोल करके निकाल लेता है 300 लीटर 5 भक्कू। सब चीज सीसीटीवी कैमरे में है। दूसरे दिन सुबह हम आवेदन भेजते हैं अपने मैनेजर से लोदीपुर थाना इंस्पेक्टर साहब के पास। आवेदन भी पढ़ते हैं, वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उसको दुत्कार के वहां से भगा देते हैं कि ये मैटर मेरे एरिया का हो ही नहीं सकता है और ये सब यहाँ नहीं होता है। फिर हम लोग मजबूरी में सारा आवेदन फिर से लिख करके एसएसपी साहब और थाना प्रभारी साहब को वापस से रजिस्ट्री कर देते हैं। उसके बाद हम लोग लगातार अपना निगरानी यहाँ बढ़ा लेते हैं कि रात में स्टाफ को जगा करके कि कहीं यह घटना फिर न घट जाए। 19 तारीख को 16 के घटना के बाद चोर का देखिए उसका हिम्मत, 19 को फिर आ जाता है। 19 को 2:10 पर 2 गाड़ी से, एक गाड़ी पंप के सामने में लगाता है, दूसरा उससे 50 कदम आगे, और उससे गाड़ी से उतर के 2 गाड़ी ट्रक जो यहाँ लगा हुआ है, उसका गाड़ी नंबर भी है आवेदन में दिया हुआ, उसका चेंबर मतलब जो टैंकी होता है उसको झपनी उखाड़ चुका था और उसके बाद उससे तेल निकालने वाला था। तब तक हमको सूचना जाता है मेरे स्टाफ के द्वारा जो जगा हुआ है कि ऐसे ऐसे आ गया है सर, क्या करें। हम बोले वेट कीजिए, हम इसको पहले ओवरटेक करते हैं अपने गाड़ी से ओवरटेक करके सब चीज पकड़ के उसको गाड़ी, मोबाइल, आपका भक्कू, पाइप, टॉर्च सब चीज पकड़ करके तत्काल में, मतलब आदमी तो भाग गया जो चोर था, चूंकि हम लोग कम थे, तत्काल में तुरंत एसआई साहब संजय जी को फोन करके गश्ती गाड़ी बुलवा करके हैंड ओवर किए हैं। 3 दिन में प्रशासन एकदम सोया हुआ था। उसके बाद भी क्या, जो गश्ती गाड़ी का ड्राइवर आया है उसका चोर, उसका टॉर्च और हम जो चोर का टॉर्च पकड़े हैं, दोनों टॉर्च एकदम सेम टू सेम है। हमको तो लगता है कहीं थाने वाला सब मिल के सब घटना दुर्घटना इधर घटवा रहा है जैसा हमको लगता है। और उससे भी क्या, मतलब आए दिन किसी का तेल चुरा लिया, किसी का चक्का खोल लिया, ये सब आम बात है।
और लोदीपुर थाना तो उसका क्या बोले, तो केस दर्ज हुआ क्या? हाँ 19 तारीख को शाम में लगभग 7 बजे हमको बुला करके केस दर्ज कराया गया है। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि चोर को जल्द से जल्द, चोरों को क्या, उसके गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। थाना में जो ड्राइवर है प्राइवेट है? हाँ, थाना में जो ड्राइवर है उसका टॉर्च का जो दोनों का टॉर्च सेम है, उसको मिला करके उस पर भी कार्रवाई किया गया। पूरे ड्राइवर का मिली भगत है, हमको लगता है थाना प्रभारी का भी मिली भगत, वो भी पैसा खा रहे हैं कहीं न कहीं। क्योंकि तेल ऐसा छोटा चीज है, इस पे किसका नजर जाएगा? आपके टंकी से 50 लीटर तेल निकाल लेगा, आप बोलिएगा अरे जाओ यार 50 लीटर ने निकाला, लेकिन वो 50 लीटर करके 10 गो टैंकर का निकाल लिया, 500 लीटर हो गया। 500 लीटर का दाम जानते हैं? कम से कम 30-40 हजार का तेल हो गया उसको। अब रोज का 40 हजार रुपया जो निकाल लेगा, उसको क्या कुछ काम करने का जरूरत है? आधो पैसा थाना को दे देगा तो थाना आप ही का गाना गाने लगेगा। एक दिन चोरी हुआ, मेरे मैनेजर को बेटा भेजा थाना पर, तो वहाँ FIR नहीं लिया गया और उसको डांट उठ के भगा दिया गया। उसके बाद मेरा बेटा सब यहाँ ध्यान दिया, चोर को पकड़ने का कोशिश किया, जिसमें गाड़ी पकड़ाया, मोबाइल पकड़ाया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जो कि ये 19 तारीख का घटना है, 19 जनवरी को चोर को पकड़ना पुलिस का काम है। हम लोग जान पर चोर को खेल के पकड़ते हैं, जो CCTV प्रूफ करेगा। मान लीजिए अगर वो चोर एक गोली चला देता तो आज तो मेरा बेटा चला गया था, कि कौन लौटा था मेरे बेटा को? सबसे बड़ी बात यह है। और थाना प्रभारी जरूर चोर से मिले हुए हैं, नहीं तो जब से ये बाईपास बना है, कि बाईपास पर कितने ट्रकों का चोरी हुआ। मेरे पेट्रोल पंप पर बेचारा ड्राइवर सब आता है, CCTV चेक करवाता है, उसमें चोर को भागते हुए भी देखा गया है, लेकिन आज तक एक भी FIR इन्होंने नहीं होने दिया। जब मेरे टैंकर का RB फ्यूल पेट्रोल पंप टैंकर का तेल चोरी हुआ तो मैंने थाना पर भेजा कि भाई आवेदन तो लेना होगा, उसको भी इन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर मैंने रजिस्ट्री से भिजवाया और बेटा मेरा आवेदक है, और हम लोग सब दिन चोर के खिलाफ, हम यहाँ पर यही पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर के साथ चोर को पकड़ के थाना लोदीपुर में जमा किए हैं। पूरा गिरोह सक्रिय हो गया है और इसको रोकने के लिए सरकार से भी आह्वान करते हैं कि ये पूरे थाना प्रभारी और चोर गिरोह पर नकेल कसे। SSP साहब से मिले नहीं है, रजिस्ट्री भेजे हैं, और अब हम आगे DIG साहब से या SSP साहब से मिलना का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? राजीव कुमार सिंह। ये पेट्रोल पंप मेरे वाइफ के नाम से है, और इस रोड में मतलब कोई भी आदमी को कोई दुख होता है, उसका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसको लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जिले के विभिन्न केंद्रों पर चल रही इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का जायजा लिया। वहीं डीएम ने सभी केंद्राधीक्षक को बिहार विद्यालय समिति से प्राप्त निर्देशों का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने केंद्राधीक्षक एवं दंडाधिकारी को निर्देश दिया कि परीक्षार्थी को तय समय सीमा तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दें। बिल्कुल, अभी एग्ज़ाम चल रहा है इंटरमीडिएट का। उस दौरान मैं और SP साहब ने हम विद्यालय का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। बच्चों से भी फीडबैक हमने लिया है, कहीं कोई अपने यहाँ सुविधा तो नहीं है। और एक अच्छी बात है कि बच्चों, जब मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि कहीं बच्चे चीट पुर्जा तो नहीं ला रहे हैं, प्रिंसिपल ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं सर, अब उस तरह की शिकायत नहीं है। हमने अपने फोर्स के माध्यम से भी चेक करवाया। भागलपुर सदर अस्पताल का मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी सबसे पहले अल्ट्रासाउंड रूम गए, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और बेहतर व्यवस्था देने की बात कही। इसके अलावा वे सदर अस्पताल के कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने जर्जर बिल्डिंग, ब्लड बैंक की दलाली पर रोक और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि जितने भी अल्ट्रासाउंड एवं अन्य विभाग हैं, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए ताकि मरीज को कोई परेशानी ना हो। अस्पताल में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें सिविल सर्जन, यहाँ के DPM और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
इसमें विभिन्न विभागों के बारे में हमने कई निर्देश दिए हैं। अब पहला तो ऐसा कोई भी बिल्डिंग है जो जर्जर है, जिससे जान माल को खतरा हो सकता है, सभी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए पत्र भेजा जाए। दूसरा कि कई जगह पे वायरिंग के इश्यूज़ हैं, हमने कहा कि उसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कराइए। थर्ड कि हमने देखा कि काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो मैंने यही कहा कि हम दूर दराज के जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसको मजबूत करें ताकि आम लोगों को अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़े, उसकी मजदूरी नहीं जाए और उनको सारी सुविधाएं वहीं मिल सके। चौथा हमने कहा है कि जितने भी ओपीडी हैं और पैथोलॉजिकल जांच है या अन्य अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजी है, सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए, ताकि व्यक्ति अपना नाम और अपने गांव का नाम बताए तो उसका सारा डेटा हमारे कंप्यूटर पे स्टोर्ड हो। कई बार होता है गांव में कि कागज़ भूला गया, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के पास जाएं दोबारा तो वो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे। तो हमारे सिस्टम में सारा डेटा सेव हो ताकि व्यक्ति आए, अपना नाम बताए, फिर सारा डेटा डॉक्टर साहब के पास भी आ जाए और डॉक्टर बेहतर से देख भी सकेंगे कि उनको पहले हमने किस चीज़ का इलाज किया था, अभी उसको क्या दिक्कत है, तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन जाएगा। और नेक्स्ट ये भी मैंने ऐड किया है कि हालांकि बैठने की, लोगों के बैठने की अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन जो मेडिसिन का आउटडोर है वहाँ कुछ सुविधाओं का अभाव था, तो मैंने उसको सुविधाएं को बढ़ाने के लिए हमने निर्देश दिया है। साथ ही बहुत जल्द आपका मॉडल अस्पताल बहुत जल्द बन जाएगा, वार फुटेज पे काम हो रहा है, तो बहुत जल्द उसका उद्घाटन होगा, तो इस भागलपुर के लोगों को काफ़ी उसकी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मैंने कहा है कि जितने भी हमारे यहाँ 4 सर्जन हैं, तो चारों सर्जन हैं, तो सर्जन जो बड़ा ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन पे फोकस करें। और इसके अलावा जो हमारे चिकित्सकों ने अभी मुझे बताया है कि कई प्रकार के स्टोन यहाँ लोगों में पाए जाते हैं, जैसे रेनल स्टोन हो गया और गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया। मैंने कहा कि स्टोन का एनालिसिस करवाइए कि आखिर स्टोन फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और उसके बाद हम लोग उस लेवल पे जाएं कि आखिर खाने में दिक्कत से हो रहा है या पीने के पानी में दिक्कत से हो रहा है या लाइफस्टाइल से हो रहा है, ताकि लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स में ही हम ठीक करें ताकि वो बीमार नहीं। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर शाहजंगी ईदगाह के समीप आज रात्रि 9 बजे से गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम का आयोजन नौजवान गरीब नवाज कमेटी की ओर से किया जा रहा है। डॉक्टर तबरेज अहमद ने बताया कि कार्यक्रम में मालेगांव महाराष्ट्र से सैयद अमीनुल कादरी, भागलपुर खानकाह सहवाजिया से सैयद शाह मोहम्मद साकार आलम सहवाजी, मुफ्ती फारूक आलम असरफी, गुजरात के जीशान बरकाती, मौलाना गजाली अशरफी, गुलजार अहमद, अब्बास रजा नूरी सहित कई उलेमा और शायर इस्लाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी जश्न उर्से गरीब नवाज मनाई जाती है, जिसके हम सदर हैं और तमाम कमेटी के लोग हैं। और ये जो जलसा होता है, ये जो हमारे मोहल्ले मोहिब अली चक के लोग करते हैं सब, तो इसमें खुसूसी मेहमान सैयद अमीनुल कादरी साहब आ रहे हैं बम्बई मालेगांव से, और उनके साथ ही साथ ये शाकार आलम शहबाजी, खानकाह शहबाजिया मोला चक शरीफ भागलपुर से वो आ रहे हैं, और नाथ खा बरेली शरीफ से आ रहे हैं, और एक हैं अब्बास नूरी कलकत्ते भी, और फिर जो और सब हजरात होंगे वो सब भी शामिल होगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस उर्स में शिरकत फरमा। ये हर साल फरवरी में मनाया जाता है। आज मनाया जाएगा ये प्रोग्राम, आज होगा बाद नमाज इशा। इधर भागलपुर के हबीबपुर स्थित हजरत हबीब शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्से पाक बुधवार को मनाया जाएगा। कार्यक्रम हबीबिया मिल्लते कमेटी की देखरेख में होगा। वहीं सालाना उर्स के मौके पर जश्न मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध उलेमा सैयद शहनवाज आलम सहवाजी, नाजिम रजा मंजरी, शायर इस्लाम मोहम्मद जैनुल आबिदीन, नूर अहमद नूर, मोहम्मद हसन रजा, मिराज बारसी भागलपुरी, अकमल रजा भागलपुरी समेत कई मौलाना खिताब करेंगे। वहीं हबीबिया मिल्लते कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि वार्षिक प्रोग्राम को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के अम्मापाली के पकड़िया मैनी नदी के पुल से कुछ दूरी पर एक विशालकाय अजगर मिला, जिसका वजन 90 किलो से ऊपर बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। वहीं वन विभाग पीरपैंती के वन रक्षक अमन कुमार और वनपाल पूनम ने बताया कि इसकी सूचना भागलपुर वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है। भागलपुर सनहौला थाना क्षेत्र के एक बहियार में घर से 2 किलोमीटर दूरी पर अधेड़ की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने सबका शिनाख्त किया, जिसके बाद घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने सबकी पहचान की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अधेड़ पर धारदार हथियार से पहले वार किया गया, उसके बाद गला रेत कर उनकी हत्या की गई। मृतक के शरीर के कई हिस्सों में जख्म का निशान है। इधर भागलपुर के सिटी एसपी मिस्टर राज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हाँ, पुलिस को सूचना मिला कि सनहौला क्षेत्र के अंतर्गत आसाम में छोटू मंडल पिता परमेश्वर मंडल जो कि 32 वर्ष के हैं, उनका एक शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया यह एक हत्या का मामला प्रतीत होता है और परिजनों के द्वारा जो आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं, उनमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है और इसमें एक त्वरित कार्रवाई के लिए एसएसपी भागलपुर सर के द्वारा जो एक टीम गठित की गई है।